चौधरी के कुकड़ को मार पड़ती है तो चौधरी लड़ाई खत्म करा देता है। अमेरिका के पास ये भाग के जाना इंडिया की शिकस्त है। 2006 में ना 6-7 में मैं इंडिया गया एंड आई वाज इनवाइटेड फॉर सार्क कॉन्फ्रेंस। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का इनविटेशन था, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज ने हमें ऑब्वियसली भेजा और उस वक्त का इंडिया जो था वो बड़ा बेहतर इंडिया था। वहाँ के लोगों में इस तरह वार मॉन्गरिंग नहीं थी, इस तरह जंगी जुनून नहीं था। जो गांधी थे उनके कातिल गोडसे को आज इंडिया में हीरो माना जाता है क्योंकि वो आरएसएस का बंदा था। अच्छा, एक सवाल बार बार हो रहा है सोशल मीडिया पे, हम भी देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें कि जैसे जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, पाकिस्तान बार बार कहते रहे, DGISPR बार बार आते रहे कि पाकिस्तान को मत छेड़े, क्योंकि जब हमने जवाब दिया बिल्कुल पब्लिक का बड़ा एक रिएक्शन तो फिर हमें रोकना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वो बार बार आके कि मत करें इंडिया, छेड़ा छाड़ी मत करें इनके साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने, उससे पहले जब तक इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर रहा था, उन्होंने इस खित्ते की जंग से लाताल्लुकी का कि हम किसी पर आई कोई सरोकार नहीं, हम ऐसी जंग में नहीं पड़ेंगे जिससे हमें कोई नफा नुकसान नहीं होगा। ये क्लियर मैसेज आ गया अमेरिका की तरफ से। लेकिन जिस सुबह पाकिस्तान ऑपरेशन का आगाज करता है और इंडिया की ठुकाई होती है तो कुछ ही घंटों में इंडिया जो है घुटने टेक देता है और सीज फायर हो जाता है। ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका कूद पड़ा डोनाल्ड ट्रंप की जो सेकंड बाद में जो उन्होंने ट्रूथ पे मेरे ख्याल से जो की, वो तो हम उसको बाद में जिक्र करेंगे, जो कश्मीर की बात हुई, लेकिन जब पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का कहा, ट्वीट किया, बिल्कुल क्या हुआ होगा नबीहा, उसके ऊपर ना एक बड़ा मजे का मीम देखा मैंने, इसलिए मैं स्माइल। वो पंजाबी में कहते हैं कि जब वो चौधरी के कुकड़ को मार पड़ती है तो चौधरी लड़ाई खत्म करा देता है। बस ये कहानी, क्योंकि इंडिया जो है वो अमेरिका का पिट्ठू है। इंडिया, अमेरिका, इसराइल एक ट्रायंगल है जिनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान को अब तबाह कर देंगे, पाकिस्तान को हमेशा के लिए जेरे निगी कर लेंगे, पाकिस्तान के टोटे कर देंगे। वो सब कुछ नहीं हुआ। अब जब उसको मार पड़ी तो मोदी भागा गया। खुद अमेरिकन इंटेलिजेंस ने चंद मिनटों में रिपोर्ट किया कि अगर पाकिस्तान को अब ना रोका गया तो दिल्ली समेत पाकिस्तान सब कुछ इनके लिए तबाह कर देगा। और पाकिस्तान की कमिटमेंट भी बड़ी क्लियर थी कि हम अपना बदला मुकम्मल लेंगे। हमने अगर 26 टारगेट किए हैं मुकामात, तो 26 के 26 मुकामात के ऊपर हमने तबाही फेरी है, उनको सबक सिखाया है। और अमेरिका के पास ये भाग के जाना इंडिया की शिकस्त है। इसीलिए आज इंडियन मीडिया, आज इंडियन सियासतदान, राहुल गांधी की आप तकरीर सुन लें जो उसने की कल, आप इंडियन मीडिया में देख लें, जो वो इंडियन मीडिया जो इतना गंद फैला रहा था, उसी के साथ साथ अब तनकीद हो रही है कि जी क्यों दावे किए गए, अगर इतनी, पंजाबी में कहते हैं, इतनी औकात नहीं थी। हाँ साहब, मुझे तो बड़ा ना एक हमें अंदाजा था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कितनी, देखे ना कितनी एक्सट्रीम है। मोदी का जो एजेंडा है वो क्या है, वो कोई माइनॉरिटी आहिस्ता आहिस्ता एक एक को करके अपने मुल्क से वो जो उनका हाल करना चाहते हैं, जो मुसलमानों का और है, जो सिखों का और है, और जो ईसाई वहाँ पर है, बारी सबकी बारी वहाँ पे। तो हम तो मेरे ख्याल से कि बड़ी पीसफुल कौम है, बड़ा प्यार करते रहे या सोचते रहे। इंडियन मूवीज देखते थे तो उनको पसंद करते थे, जैसे, और बीच में पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात भी बड़े अच्छे रहे कि नहीं, बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे। लेकिन इस मौके पर हमें पता चला कि वहां पर तो बड़ी नफरत है हमारे बारे में। अच्छा, हम तो सोच रहे थे कि नहीं कोई नुकसान ना हो किसी का, कोई मैं भी एक माँ हूँ और हमारे बच्चे हैं, और वो ये नहीं कि हमें सिर्फ, मुझे बीइंग अ मदर ये सोच आ रही थी, मैंने शेयर भी किया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, कि दुनिया में कोई भी बच्चा हो, उसका ताल्लुक किसी भी कौम से हो, मजहब से हो, वो डिजर्व नहीं करता कि वो वॉर देखे, राइट? लेकिन वहां के लोगों में जो हेट पाया गया, जो नफरत पाई गई, उनका मीडिया जिस तरह से भौंका, जो उन्होंने बातें की, जो लैंग्वेज बोली, जितनी नफरत, वी वर इन शॉक्ड, राइट? कि हम तो उस लेवल पे जाके नफरत भी नहीं करते थे। देखिए, मैं 2000, और शायद ये हामिद साहब, ये वही रीजंस थे जो हमारी आज की जनरेशन को समझ में नहीं आते थे, जिनकी वजह से पाकिस्तान इंडिया अलहदा हुआ, एंड वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह। मैं आपको बताता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग बात। 2006 में ना 6-7 में मैं इंडिया गया एंड आई वाज इनवाइटेड फॉर सार्क कॉन्फ्रेंस। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का इनविटेशन था, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज ने हमें ऑब्वियसली भेजा। और उस वक्त का इंडिया जो था वो बड़ा बेहतर इंडिया था। वहाँ के लोगों में इस तरह वार मॉन्गरिंग नहीं थी, इस तरह जंगी जुनून नहीं था। उस सब के बावजूद, ये 2006-7 की बात आ रहा हूँ, जो हाल मैंने वहाँ पर जामिया मस्जिद दिल्ली में देखा
जिस तालाब जौहर में मुसलमानों को वजू करना पड़ता था, जो हाल मुसलमानों का वहाँ देखा हलाल फूड के हवाले से, उस जमाने भी 16-17 करोड़ मुसलमान थे, जो मुसलमानों की हालत देखी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप मेरी वाइफ और हम वापस आए तो हमने वाघा बॉर्डर पे कायद आजम के लिए 2-2 नफल पढ़े कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तान मिला। ये 2006-7 की बात। और 2014 के बाद से जब से मोदी आया, इन 12 सालों में टू मच एक्सट्रीमिज्म, राष्ट्रीय सेवक संगत यानी आरएसएस की आइडियोलॉजी ने तो उस मुल्क को दुनिया की इंतहा पसंद तरीन रियासत बना दिया। एक ऐसी रियासत जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे मबनी है, जिसके नज़दीक अकलियतों का वजूद ही बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जो अखंड भारत पे यकीन रखती है। एक ऐसी रियासत जिसने अब जो अपने बापू यानी गांधी जी यानी करमदास मोहनदास जो गांधी थे, उनके कातिल गोडसे को आज इंडिया में हीरो माना जाता है क्योंकि वो आरएसएस का बंदा था। आप समझ नहीं है, यानी मतलब ये एक तारीखी बात है कि जिस शख्स की तस्वीर उनके नोटों पे है, मोहनदास करमचंद गांधी, उसको बापू को कत्ल करने वाला आज हीरो है। आज उसके बुत बनाए जाते हैं, उसको भगवान माना जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। ये वो आइडियोलॉजी है जो इसका नुकसान क्या हुआ? इस आइडियोलॉजी ने और मीडिया ने मिलकर अपनी ही आवाम को इतना परागंदा कर दिया, इतना जहर आलूद कर दिया कि पहले 5-10% हिंदू था जो इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट था। आज रेशो बदल गई है। आज रेशो 70-80% पे चली गई और 50-40-30% है जो अभी भी अमन चाहते हैं और अभी भी मैं कहता हूँ कि शऊर की बात करते हैं। सो जरूरत इस चीज की है कि वहां पर इस तरह के लोग आगे आए, वहां पर इस तरह की हुकूमत आए जो पीसफुल हो और तहम्मुल बर्दाश्त और रवादारी की बात करे। पाकिस्तान एक हकीकत है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया कि नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। दुनिया की कोई ताकत अब पाकिस्तान को इंशाल्लाह खत्म नहीं कर सकती। नेहरू ने कहा था 90 दिन बाद ये मेरे पास आएंगे और हमारा वाइसराय एक ही रहेगा। ये नेहरू ने कहा 1947 में। कायद आज़म ने उसके जवाब में ये कहा नो पावर कैन अनडू द पाकिस्तान। बात यह है कि हम आज जहां खड़े हैं, ये वो मुकाम है जब इंडिया को समझना होगा कि पाकिस्तान हकीकत है, अच्छे हमसाये की तरह रहो। वरना जो मोदी है उसकी हकीकत ये है कि आज 8 रियासतों में अलहदगी की तहरीक चल रही है। खालिस्तान, कश्मीर, मिजोरम, असम, चिकन नेक, नागालैंड, ये सारी आज़ादी की तहरीक है। और मोदी जो है, मैं तो हर जगह कह रहा हूँ कि इंडिया का गोरबाचोफ साबित होगा अगर इसी तरह चलता रहा।